फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका नाकुमार सेलर। तो फ्रेंड्स, जो ऑफ़र लगा है अभी ऑफ़र का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं और ऑफ़र की क्लेस बहुत लिमिटेड बची हैं और ऑफ़र अभी सैटरडे तक है। ठीक है, आज कल और परसों 3 दिन और ऑफ़र रहेगा। तो जिन्हें भी ऑर्डर करना है, ऑफ़र की क्ले लेनी है, फटाफट DM कीजिए। लिमिटेड स्टॉक रहा है। ठीक है, मैं अभी तो दिखा नहीं सकती स्टॉक, बाद में दिखा दूँगी पूरा। अभी फ़िलहाल ये दूसरा वाला है, इस पर भी मैं ऑफ़र दे रही हूँ। इस पर नहीं दिया था, मैं भूल ही गई थी ऑफ़र लगाने के लिए। इस पर इसको दिखाना ही भूल गई थी मैं। तो फिर ड्राई फ्रूट जो था अपना ऑफ़र का, वो ड्राई फ्रूट अभी लिमिटेड है। 3 kg बचा है, बस 3 पैकेट बचे हैं। तो जिन्हें चाहिए जल्दी DM कीजिए, ड्राई फ्रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 7 टाइप का नाकुमार जो है 220 रुपीज़ वाला, वो भी 3 से 4 kg बचा है बस। उसको भी जिसे चाहिए फटाफट लीजिए, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये काली मिट्टी है। ठीक है, डायमंड का फुल रोस्ट, ब्लैक डायमंड का फुल रोस्ट ये है वो। ऐसे चंक्स है इसके। ये क्रंची है, बहुत क्रंची है, हार्ड नहीं है लेकिन क्रंची है। इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है। और ब्लैक होल देखिए, लिमिटेड बचा है ब्लैक होल भी, ज़्यादा नहीं है। तो ब्लैक होल के लिए भी जिन्हें ऑर्डर करना है फटाफट DM कीजिए। ब्लैक होल मैंने 250 रुपीज़ लगाया है ना, तो ब्लैक होल भी मैं आपको 220 रुपीज़ दे रही हूँ। ठीक है, ब्लैक होल भी 220 रुपीज़ से मिलेगा, ऑर्डर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी ऑफ़र की जो भी ऑफ़र की क्ले है, सबको पार्सल मिल रहा है। सभी सिस्टर लोग बहुत अच्छे से रिव्यू दे रहे, सबको पसंद भी आ रहा है। और जैसे प्रीमियम क्लेज है अपना वैनिला हो गया, कोकोनट हो गया, ब्राउनी पिंक हो गया, ये भी सभी लोग ले रहे, सभी लोग खा रहे, सभी के रिव्यू अच्छे आ रहे। बस कुछ ऐसे है, ये 2 पार्सल में 1-2 चंक्स या 2-3 चंक्स ऐसे गिल्टी निकल जाते हैं, वो भी अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो मैं मेरी तरफ से पूरी तरह से क्लीन करके देती हूँ। ठीक है, अंदर मैं नहीं देख सकती, अंदर मैं कैसे घुसूँ? मैं भगवान थोड़ी ना हूँ जो अंदर से मुझे देखेगा। मेरा खाने वाला जो रहता है उसको खुद मैं इतने अच्छे से चुन के रखती हूँ, फिर भी मुझे उसमें कभी कभी गिल्टी निकल जाते हैं, 4-5 चंक, 2-3 चंक्स ऐसे। तो आखिर मिट्टी है, मिट्टी से क्या ही एक्सेप्ट करोगे? कुछ कस्टमर को ज़्यादा ही कुछ बोल जाते हैं। पैसा ले लिया और हमको ग्रेटी दे दिया, पैसा ले लिया, ग्रेटी दे दिया। पूरा पार्सल थोड़ी ना आपका ग्रेटी निकला बाबा। 2-3 चंक्स निकल गए, उसके लिए आप पूरा पार्सल को कैसे ग्रेटी बोल सकते हो? सब खा पी लेते हैं, पार्सल मिलता है तब अच्छा रिव्यू देते हैं, खा लेते हैं पूरा पार्सल, ये मिट्टी वगैरह पूरा ख़त्म हो जाता है खा पी के, और फिर बाद में वीडियो में आके कमेंट करते हैं कि हमको ग्रेटी दिया, हमको ख़राब दिया, हमारा पैसा वेस्ट गया। तो भाई सभी अगर ऐसे बोलोगे, एक ने बोला और तो सभी वैसे बोलोगे, तो सबको क्या मैं फ्री बांटती फिरूँगी क्या? फिर तो मुझे रास्ते पे बैठना पड़ेगा कटोरी लेके। ठीक है, और ये मिट्टी है, मिट्टी की कोई 100% गारंटी नहीं देता है। हम भी तो इसको क्लीन करके देते हैं, जो हमको देते हैं ना, हम जहाँ से लाते हैं वो तो हमको कोई गारंटी भी नहीं देते हैं इसकी। बस हाँ बोल देते हैं, पैसा ले लेते हैं, हाँ बोलते हैं कि हाँ अच्छा आएगा। लेकिन जब लाते हैं हम बोरी, 25 kg की एक बोरी रहती है, तो 25 kg की एक बोरी में 5 kg 10 kg ऐसा गिट्टी निकल जाता है। तो हम तो उनको बता भी नहीं सकते, और बताएंगे भी तो वो कुछ नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन कुछ नहीं लेते वो। हम उनको बोलते हुए कि देखो हमारा नुकसान होगा, हमको या तो आधा पैसा रिटर्न कर दीजिए या फिर हमको और कोई एक्स्ट्रा पूरी दे दीजिए, तो मानते नहीं है। बोलते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी की कौन गारंटी लेगा? आखिर मिट्टी है बोलते हैं, मिट्टी में क्या रहेगा? यही रहेगा कंकड़ काज है वो, और थोड़ा बहुत तो आता ही है बोले, ये भी बोल देते हैं। हमको तो सुनते भी नहीं है। हम भी तो आप लोगों को इतना क्लीन करके अच्छे से देते हैं, चेक करके, उसको तोड़ के भी देते हैं, तोड़ के भी चेक करके देते हैं कि कहीं अंदर से भी ना हो, लेकिन रह जाता है, कभी कभी रह भी जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी 100% हम क्लीन ही कर सकते हैं। अगर हर चंक्स तोड़ते बैठेंगे तो फिर चूरा हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, और चूरा क्रम्बल तो कम प्राइस में बेचना पड़ता है, उसमें तो हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं निकलता है, ये तो हमारा लॉस ही है ना।
आप बोलो, आप अगर चूरा अगर लेने के लिए तैयार हो तो फिर हम आपको हर चंक्स तोड़ के उस चंक्स का जो जितना भी क्रम्बल चूरा निकलेगा सब आप ही के पैकेट में भर के देंगे। आपको चलेगा? अगर चलता है तो बोलो, फिर हर चंक्स तोड़ के देंगे हम आपको और चेक करके देंगे। बोल सकते हो ये बात डायरेक्ट मुझे कि हाँ मुझे एक भी चंक्स में ग्रिटी नहीं आना चाहिए, मुझे हर चंक्स तोड़ के चाहिए और उसका जो भी निकलेगा चूरा चारा सब मेरे ही पैकेट में आना चाहिए। दे देंगे हम आपको, हर चंक्स तोड़ के देंगे। ठीक है? आपको इतने अच्छे से क्लीन करके दो, ये दो, उसमें एक दो चंक्स क्या निकल गए तो आप इतनी बूम करोगे? तो भाई मुझे ऐसे कस्टमर नहीं चाहिए। ठीक है? मगजमारी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और दूसरी एक बात, मेरा कोई हर कस्टमर मेरे लिए अच्छा ही है। हर कस्टमर को मैं अच्छे से ही देती हूँ, क्लीन करके ही देती हूँ। अब मेरी मेहनत भगवान जाने, सच में मैं मेहनत करती हूँ कि नहीं करती हूँ और सच में मैं अच्छे से क्लीन करके देती हूँ कि नहीं देती हूँ, क्योंकि सभी मेरे अपने ही हैं। सभी कस्टमर को मैं अपना ही पास ही रखना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी ना लगेगा कि मेरा कस्टमर टूट जाए, ख़राब हो जाए, इसको ग्रिटी मिल जाए। सभी मेरे लिए एक जैसे ही है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सभी मेरी सिस्टर लोग ही है। सबको मैं अच्छे से ही देती हूँ, लेकिन गलती से निकल जाता है तो अब उसमें क्या कर सकते हैं? भगवान थोड़ी ना है हम कि ये निकलेगा नहीं। मैं भी बिज़नेस करने से पहले कितने सारे सेलरों से खाती थी, मंगाती थी, तो निकलता ही था उसमें दो तीन चंक। ऐसा कोई नहीं क्या सेलर के उसके इसमें निकला ही नहीं होगा, सबके इसमें निकलते थे दो तीन चंक्स, 3-4 चंक्स। तो मैंने कभी किसी सेलर से कंप्लेंट नहीं की कि आपने मुझे ग्रिटी दे दिया, कभी नहीं किया, आज तक भी नहीं है। कोई भी सेलर बताए मुझे, ये बोल के दिखाए कि अनुराधा पाटिल हूँ मैं, नाम है मेरा, कि इस लड़की ने, इस कस्टमर ने हमारे पास कंप्लेंट किया था कि हाँ ग्रिटी निकला है। कभी नहीं लिया, मैंने सबसे लिया है। यास्मीन आंटी से ख़रीदा है मैंने कितनी बार, अपनी क्ले क्रेविंग क्लब से उनसे भी खाया है, और एक नकुमट सेलर से है, वो भी संभाजी नगर से है, औरंगाबाद से, उनसे भी लिया है। प्रियलक्ष्मी बालाजी से भी लेके खाया है। सब सेलर से मैंने ट्राई किया है और उसमें निकला ही है कुछ ना कुछ, दो चार चंक्स। मैंने कभी नहीं बोला, किसी सेलर से नहीं बोला कि आपने मुझे ग्रिटी दे दिया। निकल ही जाता है, आखिर मिट्टी है भाई, मिट्टी से क्या ही एक्सेप्ट करोगे आप, बोलो? तो इतना नहीं, इसके लिए ये करना चाहिए ना, आप लोगों ने थोड़ा समझ लेना चाहिए। पूरा तो नहीं निकल सकता किसी का भी, मैं इतना भी गारंटी देती हूँ, पूरा तो नहीं निकलेगा ग्रिटी, चाहे मेरे पास से लो चाहे किसी और सेलर के पास से लो, पूरा नहीं मिलेगा, पूरा नहीं निकलेगा ग्रिटी। पूरा कौन सा निकलेगा? जो मुंबई का क्ले होगा, जिसमें A1 जुहू आता है, डायमंड आता है, वो लोकल क्ले होता है। वो लोकल क्ले में निकल सकता है पूरा, क्योंकि मैं खुद एक बोरी मेरी पूरी ग्रिटी निकली है, मैं खुद फंस गई हूँ। एक बोरी में वैसी की वैसी पड़ी है मेरी, ये देख सकते हो आप, इधर पड़ी है, इधर मुझे फेंकना है वो, मैं नहीं कर सकती उसको सेल, क्योंकि पूरा ही अगर ग्रिटी मिलेगा तो कस्टमर चिल्लाएगा, गाली ही देगा, तो उसको नहीं करना है मुझे सेल, पड़ा है वैसे ही वो। तो प्लीज़ आप लोग इतना ये मत कीजिए, अगर 1-2 चंक्स से निकल जाए तो उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट पार्सल में मैं आपको कुछ कर सकती हूँ एडजस्ट, लेकिन ऐसे वीडियो में जाके यूट्यूब पे बोलो, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे जाके कमेंट मत करो कि हमको ग्रिटी दे दिया, हमको ग्रिटी दे दिया। ठीक है? खा लेते हो आप लोग पार्सल, खा लेने के बाद फिर बोलते हो कि हमको ग्रिटी दे दिया, तो मैं क्या सबको फ्री बांटती फिरूँगी क्या? बोलो। एक मैम थी दिल्ली की, उन्होंने जो लिया था वो क्रम्बल्स लिया था, ऑल मिक्स क्रम्बल। तो ऑल मिक्स क्रम्बल जो होता है उसमें सारा जो स्टॉक होता है, सारे स्टॉक का क्रम्बल्स मिक्स किया जाता है और वो फिर सेल होता है। तो इतना बारीक क्रम्बल्स मैं क्लीन नहीं कर सकती, उसकी गारंटी भी मैं दे नहीं सकती। कभी कभी अच्छा चला जाता है, कभी कभी उसमें ग्रिटी भी आता है। तो वो मैम की इसमें बहुत ग्रिटी हो गया था, उन्होंने मुझे वीडियो बना के भी भेजी थी, इसलिए मैंने उनको एक पार्सल मेरी तरफ से फ्री दे दिया। तो उनका वीडियो देख के सभी कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, हमारा भी ग्रिटी निकला हमको भी फ्री दो, हमारा भी ग्रिटी निकला हमको भी फ्री दो। भाई ऐसे मैं सबको फ्री बांटती रहूँगी तो फिर तो लग गए, ख़त्म कहानी फिर मेरी, है कि नहीं? मैं समझ सकती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने ऑल मिक्स का क्रम्बल वाला लिया था और उसमें ग्रिटी था ही थोड़ा बहुत, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। और अब मैं जो भी दूंगी आज के बाद सब बोल के ही दूंगी बाबा, इसलिए मैं बोल के दे रही हूँ जो भी दे रही हूँ। ठीक है? और क्या कहते हैं कि और दूसरी एक बात क्या कहनी थी मुझे, एक ही बात, तीसरी मैं भूल गई दूसरी बात। हाँ, जिनके यहाँ पर नए कस्टमरों के लिए भी बोलती हूँ और पुराने कस्टमर है उनके लिए भी बोलती हूँ, जिनके एड्रेस पर होम डिलीवरी है, ठीक है, सर्विस प्राइवेट कुरियर की होम डिलीवरी सर्विस है, उनको होम डिलीवरी मिल जाएगा।
जिनके यहाँ पे सर्विस नहीं है कुरियर की प्राइवेट, उनको ऑफिस से लेना पड़ेगा पार्सल भाई। आधे से ज़्यादा कस्टमर मेरे जो है वो ऑफिस से पार्सल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप कोई महारानी नहीं हो जो आपके घर पे ला के देंगे अगर सर्विस नहीं होगी तो। और वो कस्टमर, वो कुरियर वाले भी कोई मेरे घर वाले नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है वो जो मैं बोलूँगी उनको कि हाँ इसको होम डिलीवरी करना है तो इसको होम डिलीवरी करना है आपको। और वो भी कोई मेरे रिश्तेदार नहीं कि वो मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। उनकी जहाँ तक सर्विस होगी वो वहीं तक देंगे। और सबसे पहली बात, मेन बात ये कि मैं यहाँ से जो पार्सल भेजती हूँ वो हमारे कुरियर वाले आपके एरिया के कुरियर वालों के कुरियर के ऑफिस में ट्रांसफ़र करते, आपके घर तक नहीं लेके आते, ठीक है। हमारे यहाँ के कुरियर वाले आपके घर तक पार्सल लेकर नहीं आते हैं, आपके एरिया के कुरियर ऑफिस में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग फिर आपके एरिया के कुरियर वाले ऑफिस वाले जो लोग होते हैं वहाँ के लोग फिर आपको वो पार्सल के लिए फ़ोन करते। अगर सर्विस होगी तो उनका कुरियर बॉय आपके घर तक आता है होम डिलीवरी करने के लिए। सर्विस ना हो तो आपको फ़ोन करके ऑफिस बुला लेते हैं कि ऑफिस आओ लेकर जाओ, सर्विस उधर नहीं है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझनी है। पार्सल आपका निकल जाता है आज और दूसरे ही दिन आप मेरे को चालू आपके मैसेज सबके, कहाँ है पार्सल, कहाँ तक मिला, कहाँ तक पहुँचा, कब आएगा, कब मिलेगा। अरे बाबा कुछ तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुरंत कैसे आएगा, मैं थोड़ी ना लेकर आ रही हूँ खुद आपके घर पे। 2-3 दिन 3-4 दिन जितना टाइम दिया होता है आपको उतना इंतज़ार करो ना। तुरंत की तुरंत ऐसा करोगे तो कैसे होगा। अब बहुत से कस्टमर के पार्सल ऐसे है कि मैं आज रात को भेजती हूँ, 4-5 दिन का टाइम देती हूँ और दूसरे ही दिन उनका वनडे में ही उनको मिल जाता है पार्सल। तो बहुत खुशी होती है कस्टमर को भी और मुझे भी कि चलो कितनी जल्दी मिल गया, क्योंकि अब कुरियर वालों के हाथ में होता है वो, ठीक है। उनकी गाड़ी अगर जल्दी निकल गई तो वनडे में ही पार्सल मिल जाता है। मुंबई में भी, पुणे में भी। पुणे में तो टेंशन ही नहीं है, पुणे में मिल जाता है जल्दी। कोई एरिया में बस थोड़ा हो जाता है इशू, 2-3 दिन 4-5 दिन लेट हो जाता है, या फिर ऑफिस बंद रहने की वजह से या फिर कुछ भी थोड़ा सा कारण हो तो फिर हो जाता है थोड़ा सा लेट, नहीं तो जल्दी ही मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझा कीजिए, ठीक है। कुरियर वाला मेरा घर वाला नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके एरिया में सर्विस नहीं है तो ऑर्डर देने के पहले ही मुझे बोल दो कि हाँ हमारे इधर ऐसे ये कुरियर से आता है, मैं उस कुरियर से भेजने की ये करूँगी, ट्राई करूँगी। बोल दो कि इधर ये अगर नहीं आता है प्राइवेट कुरियर आपके एरिया में तो बोल दो कि प्राइवेट कुरियर की सर्विस इधर नहीं है, हमको पोस्ट ऑफिस से भेजो मैम, तो मैं पोस्ट ऑफिस से भेज दूँगी, ठीक है। अब मैं तो आपके इधर आती नहीं हूँ, उल्टा आप बाद में मुझे ही बोल दो कि पहले बताना चाहिए था सर्विस नहीं है। मेरे पास थोड़ी ना है बाबा इतना डाटा कि मुझे मालूम होगा कि इधर सर्विस है किधर नहीं। मैं थोड़ी ना घूमती फिरती हूँ। ऑफिस वाले कहाँ तक भेजते हैं, जहाँ तक पिन कोड होता है आपका, पिन कोड के एरिया तक उनका सर्विस होता है तो वो बोल देते कि हाँ है सर्विस, वहाँ तक भेजते। वो किसी की गारंटी नहीं लेते हैं, किसी भी कस्टमर के पार्सल की कुरियर वाले गारंटी नहीं लेते हैं कि होम डिलीवरी ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे कुरियर वाले वो आपको घर पर लेकर नहीं आते ना, जो गारंटी लेंगे वो आपके एरिया में ट्रांसफ़र करते हैं बस आपके एरिया के ऑफिस में। वहाँ से फिर आगे के जो रहते हैं आपके एरिया वाले ऑफिस वाले, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि किसका पार्सल कौन से एरिया में होम डिलीवरी करना है, सर्विस है नहीं है, फिर वो देखते हैं आगे का। तो प्लीज़ इस बात के लिए मुझे परेशान मत करो। इस बात पर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ बार बार मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करो ये सब बातें, ठीक है। कुरियर वाले मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे पहचान वाले नहीं है, ठीक है। जिनके यहाँ पे होम डिलीवरी सर्विस होगी वहाँ से होम डिलीवरी मिल जाएगा पार्सल, जहाँ पे नहीं होगी होम डिलीवरी सर्विस वहाँ पे ऑफिस में जाके आपको लेना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है। और जिनके यहाँ पे सर्विस नहीं है उनको पता है कि सर्विस नहीं है तो मुझे पहले ही बता दिया करो कि हमारे यहाँ सर्विस नहीं है प्राइवेट कुरियर की, आप इंडिया पोस्ट से भेजो तो मैं इंडिया पोस्ट से भेजूँगी। मैं फोकट में कुरियर से भेज देती हूँ, फिर वहाँ पे ये नहीं रहती, 2 बातें आप मुझे ही सुना देते हो कि अगर नहीं थी सर्विस तो पहले ही बता देना चाहिए था, रिटर्न ले लो आपका पार्सल, हमको रिफ़ंड कर दो, झगड़ा करते हो, गालियाँ क्या देते हो, पागल क्या बोलते हो। बहुत सी लेडीज़ मैंने ऐसे आजमाई है। ऐसे कस्टमर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसे कस्टमर ना मिले तो ही ठीक है, मुझे ऐसे मगजमारी नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। तो मेरा ही लॉस होता है उसमें। कुरियर वालों को दिया हुआ पैसा भी चला जाता है, वो वापस नहीं देते। फिर बाद में दूसरे कुरियर से जाओ, वो अलग से चार्ज देना पड़ता है। आप थोड़ी ना एक्स्ट्रा चार्ज देते हो, आप तो देने के लिए तैयार ही नहीं रहते हो। आपको सीधा बोलते हो हमको रिफ़ंड करो। रिफ़ंड मेरे पास बिल्कुल नहीं है। हर वीडियो में बोला है मैंने, रिफ़ंड मेरे पास नहीं है। रिफ़ंड मैं किसी को करूँगी नहीं। आपका पार्सल आ रहा है, ऑफिस में जाके लो। अगर सर्विस होगी होम डिलीवरी की तो होम डिलीवरी मिलेगी आपको, अगर नहीं होगी तो वो लोग ऑफिस बुलाएंगे, ऑफिस जाके पार्सल लो। आप बोलोगे हम नहीं जाएंगे ऑफिस, नहीं लेंगे पार्सल, हमको रिफ़ंड चाहिए,
मैं किसी को रिफ़ंड नहीं देने वाली। पार्सल आया है, पार्सल लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। मेरे से मतलब नहीं है, मेरा दिमाग ज़्यादा खाना नहीं है, ठीक है। मेरा तो लॉस ही जा रहा है ना, मेरी मिट्टी भी चली गई, मेरा शिपिंग चार्ज मैं दे रही हूँ वो भी चला गया और आपको रिफ़ंड भी दे दूँ, मतलब मेरे पास तो पैसा जा रहा है, मेरी मिट्टी भी जा रही है। आपको पैसा मिल जाएगा रिफ़ंड करके, मेरा क्या है, मेरा तो नुकसान ही है ना इसमें। तो अगर सीरियसली मिट्टी लेना है तो ही ऑर्डर करो। अगर टाइम पास करनी है और झगड़े करने हैं और पार्सल आने के बाद लेना नहीं है और रिफ़ंड मांगना है तो मेरे पास ऑर्डर नहीं करना है ऐसे लोगों ने। बता दे रही हूँ मैं वीडियो में साफ साफ, ठीक है। कोई पार्सल आते थे तो मुझे भी हर पार्सल होम डिलीवरी नहीं होता था। बहुत से पार्सल ऐसे है कि मुझे जाके ऑफिस से ही लेना पड़ता था। मैं कभी किसी सेलर को नहीं बोली कि मुझे होम डिलीवरी क्यों नहीं करा है। फ़ोन आता था, मैं भागी हाथ का काम छोड़ के भागी जाती थी ऑफिस। मेरे यहाँ से ऑफिस 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहता था, फिर भी मैं जाती थी या फिर घर वालों को किसी को भी भेज के मेरा पार्सल मंगवा लेती थी। ऐसा नहीं नाटक करती थी कि मेरे घर से दूर है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं करती थी। कोई भी हालत में मैं जाके ले ली। अब नहीं होगी सर्विस तो क्या कर सकते होगी। हमारे ये थोड़ी ना रहते हैं वो कि हम बोलेंगे और आएंगे वो लेके। उनकी सर्विस नहीं होगी तो नहीं चाहते, वो बिल्कुल नहीं आते, 2 बातें सुना देते उल्टा। लेना है तो लेना, तो रहने दो, फेंक देते पार्सल, ऐसा करते हैं कुरियर वाले, ठीक है। तो वीडियो पूरा सुनो तभी ऑर्डर दो। और ये रखा है ऑफर में, काली मिट्टी क्रंची है बहुत, बाहर से ब्लैक है, अंदर से ग्रेइश है। ये आपको मिलेगी 220 रुपीज़ 1 kg, ठीक है। जैसे ड्राई फ्रूट 220 रुपीज़ है, वैसे ये भी 220 रुपीज़ 1 kg है। गिरटी नहीं है ये। आज तक इसको सेल किया है मैंने, कितने महीनों से सेल कर रही हूँ मैं, 7-8 महीने से इसको, ब्लैक डायमंड को। कभी किसी कस्टमर ने ब्लैक डायमंड के लिए गिरटी बोला ही नहीं है, इसमें आता ही नहीं है गिरटी। मैं खुद भी खाती हूँ इसको, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। देखो आधी बकेट है बस, आधी बकेट है। 3 दिन का ऑफ़र है, 3 दिन बाकी है ऑफ़र को। तो जिनको चाहिए फटाफट DM कीजिए और जल्दी कीजिए, क्योंकि देखिए कल का दिन मैं बहुत बिज़ी हूँ। हमारे यहाँ पे गणपति का कार्यक्रम है तो मैं कल बहुत बिज़ी हूँ। परसों के दिन भी गणपति विसर्जित होंगे तो तब भी बिज़ी रहूँगी। आज का दिन है थोड़ा फ्री, तो प्लीज़ ऑर्डर कीजिए ताकि मैं आप सबके पार्सल पैक करके रख सकूँ, ठीक है। फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, फुल रोस्टेड जो वनीला जो है वो मैं बाद में दिखाती हूँ, थोड़ी देर के बाद शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी तब दिखाती हूँ, ठीक है। ओके बाय फ्रेंड्स।